जैसे ही चावल कढ़ी का कौर अपने मुंह में डालती है कि उसके साथ ही वह पूरी पतली कढ़ी उसके कपड़ों पर गिर जाती है। अरे बहू, यह कढ़ी तो इतनी पतली बनी है कि मुंह में जाने से पहले ही कपड़ों पर गिर गई। अब लंबी कचर पचर होने के बाद जैसे तैसे घर वाले उस सूखी दाल और पतली कढ़ी को खाते हैं। अब अगले दिन सुबह कोमल की दो सहेलियां संगीता और दीपा घर आती हैं। भाभी, मेरी सहेली आई हैं बड़ी दूर से, उन्हें भूख लग रही, जरा कुछ हल्का नाश्ता बनाकर मेरे कमरे में ले आइए। अब दोनों ही देवरानी जेठानी रसोई में आती हैं और तेजी का चूर्ण देते हुए देवरानी अपनी मनपसंद पतली कढ़ी और देवरानी अपनी सूखी दाल बनाकर कोमल के कमरे में जाते और उनके सामने रख देती है। अरे कोमल, ये क्या बनाकर रखकर चली गई तेरी भाभी? ये इतना पतला पीला सा प्लेट में क्या है? तेरे घर में किसी का पेट खराब है क्या? और ये नमकीन क्या दाल की है? ये क्या है? सूखा सूखा दाल, इसे क्या करना है? भाभी, कहाँ हैं आप? अभी के अभी मेरे कमरे में आइए। अब दोनों ही देवरानी जेठानी झटपट अपनी नंद के कमरे में आती हैं। ये सब क्या है भाभी? आपको मैंने बोला था ना कि कुछ हल्का नाश्ता बनाना है, लेकिन आपने फिर से ये पतली कढ़ी और ये सूखी दाल बनाकर मेरे फ्रेंड्स के आगे रख दिया। अरे आपको कब समझ में आएगा कि जो चीज आपको पसंद है जरूरी नहीं कि वही चीज हर किसी को पसंद हो। अब ले जाइए इसे उठाकर यहाँ से, हम लोग बाहर से ही कुछ खा लेंगे। अब देवरानी अपनी पतली कढ़ी और जेठानी अपनी सूखी दाल को उठाकर रसोई में आती है। कुछ ज्यादा ही नखरे नहीं है हमारी ननद जी के। इतनी प्यारी मेरी पतली कढ़ी को इतना भला बुरा सुना दिया। हटो, मैं खुद ही खा लूंगी। अरे माथा खराब है मेरी ननद और उनके दोस्तों का, जो इतनी स्वादिष्ट सूखी दाल को खाने से मना कर दिया। अब धीरे धीरे घरवाले अपनी बहू के हाथ की पतली कढ़ी और सूखी दाल खा खा कर परेशान हो चुके थे। तभी एक दिन विक्रम और मोहन अपने ऑफिस कलीग के साथ लंच कर रहे होते हैं। अरे भाई, ये क्या तू फिर से अपनी पतली कढ़ी और सूखी दाल ले आया? अब और मैं तेरे साथ लंच नहीं कर सकता। तेरा तो पता नहीं मुझे, पर अब ये एक तरह का खाना रोज रोज तेरी टेबल पर देखकर मेरा मन भटक गया है। मैं जा रहा हूँ, अकेले ही लंच कर लूंगा। ऑफिस कलीग के वहां से जाने के बाद, भैया ये कैसी वाइफ है हमारी? इनको कितनी बार समझाया कि हमें ये पतली कढ़ी और सूखी दाल नहीं खानी, लेकिन फिर से इन्होंने हमारे लंच बॉक्स में यही सब पैक करके हमें दे दिया और आज इसी तरह से ऑफिस में हमारी इंसल्ट हो गई। तभी रात में जब दोनों भाई ऑफिस से घर लौटते हैं तो देखते हैं कि रात के खाने में फिर से डाइनिंग टेबल पर पतली कढ़ी और सूखी दाल बनाकर रखी हुई है। ये क्या, अब फिर से तुम लोगों ने ये पतली कढ़ी और सूखी दाल बनाकर रख दी? अरे अब और कितना बनाओगे इस पतली कढ़ी और सूखी दाल को? खा खा कर हमारा मुंह पक चुका है। हमारा क्या, हमारे दोस्तों का, हमारे ऑफिस फ्रेंड्स का, सबका। अरे माँ बुआ, आप इन्हें कुछ कहती नहीं है क्या? हम पर क्यों गरमा रहे हो बेटा? हम तो बोल बोल कर थक गए, इसीलिए अब तो हमने बोलना ही छोड़ दिया। अब फिर से दिल पर पत्थर रखकर पूरा घर देवरानी की पतली कढ़ी और जेठानी की सूखी दाल को खाकर वहां से अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। तभी